इस नहीं है तो थोड़ा ऊँचा बोलने की आदत खत्म हो गई है। अच्छा जी, काफ़ी सारी बातें तो मैडम साहिबा ने ऑलरेडी कर दी हैं, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। मैं आपको कुछ नई बातें बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ इस टाइम मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बैठी है? दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। जैसे मुझे बताया गया था यहाँ माइनॉरिटीज़ भी हैं, तो मैंने इसलिए वैसे ही पूछा। अच्छा, तो चलो ठीक है, अगर नॉन मुस्लिम भी हैं, तो इन हामी किताबों को तो मानते हैं ना हम सारे कि अल्लाह का कलाम है, राइट? तो इन्हीं हामी किताबों में अल्लाह ताला ने 2 बड़ी अच्छी-अच्छी सी बातें कही हैं कि पहला तो ये फरमान है कि इन्ना लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। सो व्हाटएवर यू आर गोना डू, व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, आप जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, सूनर और लेटर यू आर गोना गेट इट। वो आपको खुद नहीं समझ आएगी, अल्लाह ताला कैसे-कैसे असबाब बना देगा आपके लिए, बट यू आर गोना गेट इट। और दूसरी चीज़, आप अगर अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखें, मुझे नाम बहुत ही अच्छा लगा, हुनर फाउंडेशन। हुनर क्या है? हुनर स्किल है। स्किल के बाद आप क्या करते हैं? आप काम करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि अपने हाथ से काम करने वाला, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। इस बात को समझें कि अल्लाह से दोस्ती हो रही है आपकी डायरेक्ट। हमारी यहाँ किसी एमपीए, एमएलए, किसी असेंबली के बंदे से दोस्ती हो जाए ना, हम बड़े चौड़े होके फिरते हैं कि जनाब एमपीए साहब भाई हैं हमारे। आपकी एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से नहीं, किससे दोस्ती हो रही है? अल्लाह की ज़ात से। तो जनाब मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाथ से काम तो करना पड़ेगा, हुनर तो सीखना पड़ेगा, स्किल तो सीखनी पड़ेगी। उसके बाद वो तमाम बातें जो मैम साहिबा ने आपको बताई हैं कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो अभी अगर हामिद साहब आपके सामने बिल्कुल रफ से हुलिये में आए होते, तो क्या आप हामिद साहब की बातें इस तरह आराम से बैठ के सुन रहे होते? नहीं। तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये दुनियादारी है, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो फिर इस दुनिया में रहते हुए एक कहावत है, कहते हैं इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू, कि अगर आप रोम में फिर रहे हैं तो वैसा लिबास, वैसा हुलिया, वैसा आपका बोलचाल, हर चीज़ हो जैसा कि रोमन लोगों का है। तो किसी भी जगह जा रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं, तो फिर दुनियादारी भी करनी पड़ेगी। हमारे जितने असलाफ गुजरे हैं, हमारे जितने बड़े दीनी लोग भी गुजरे हैं, इसके अलावा बड़े बिजनेसमैन भी गुजरे हैं, आप उनको देखें कि वो दुनिया में रहते हुए दुनियादारी भी करते हैं, आपको दिखाई दी है। तो ये दुनियादारी भी बाहर आ रही है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ। क़यामत में तो यकीन रखते हैं सारे? शुक्र, अच्छी बात है। तो क़यामत के करीब ना मुस्लिम्स का खास तौर पे बिलीव है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा एक दफ़ा ज़मीन पे तशरीफ़ लाएँगे और पूरी दुनिया में एक खैर का पैगाम अगेन फैल जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा नबी हैं, वो आसमान से दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार तक आ जाएँगे और फिर फरमाएँगे सीढ़ी लाओ। अब इंसान सोचे कि हज़रत आप इतनी आसमान से मीनार तक आ गए हैं, अब आप कह रहे हैं सीढ़ी लाओ, तो नीचे भी आ जाते। आता है ना ज़हन में, सवाल आता है। तो क्यों सीढ़ी लाओ? क्योंकि अब आज दुनिया में आ गए हैं और दुनिया दारुल असबाब है। दुनिया असबाब के सर पे चलती है। तो अल्लाह के इतने बरगुज़ीदा नबी को भी मस्जिद के मीनार पे आने के बाद नीचे आने के लिए सीढ़ी चाहिए। मैप करें, कैन रोम डू व्हाट रोमन्स डू, तो दुनिया में नीचे आने के लिए सीढ़ी लगती है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगती है। तो अगर उनको सीढ़ी चाहिए है, तो आप और मैं किस खेत की बोले हैं, ठीक है? तो आपको भी वो फिर दुनिया में रहते हुए दुनियादारी के तकाज़े पूरे करने हैं। अच्छा, एक तो छोटी-सी स्टोरी सुना देता हूँ। कुछ हमारे ना बच्चे होते हैं, उनको आसान बातें पसंद होती हैं, या मैंने की हैं थोड़ी मुश्किल बातें। तो उन बच्चों के लिए एक आसान सा एक वाकया सुना देता हूँ। एक ऐसे लड़के का जो तकरीबन 18 साल का था, पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया, आईटी पढ़ रहा था वो। तो उसको शौक था कि चीज़ें सीखी जाएँ, की जाएँ, सारा कुछ किया जाए, लेकिन बैकग्राउंड बड़ा हम्बल था। पेरेंट्स कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, अब्बा जी सरकारी मुलाज़िम थे, साइकिल पे दफ्तर जाते थे, वो साइकिल पे यूनिवर्सिटी जाता था, सिंपल सा उसका इस तरह का बैकग्राउंड था। और तकरीबन कोई 17 किलोमीटर साइकिल चला के वो यूनिवर्सिटी जाया करता था। तो अब एक ट्रेनिंग आई, यूनिवर्सिटी में बड़ा-सा पोस्टर लगा कि हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाएँगे। और उसने कहा जी नाम तो बड़ा मज़े का लग रहा है, पता नहीं होगा क्या इसमें, लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है कि कोई अच्छी चीज़ ही होगी। तो करते हैं। वो ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगा, उसने रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की, उसको बताया गया जी 5,000 लगेगा। तो उसके पास उस वक़्त 5,000 नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करते, बाद में कर लेंगे कभी। लेकिन उसने लफ्ज़ सुन लिया कि फ्रीलांसिंग नाम की ना कोई बला दुनिया में है। अब वो क्या होती है, क्यों होती है, कुछ पता नहीं है, उसने वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। तो उसी ट्रेनिंग का जो एक पोस्टर बना, फ्लेक्स बनता है ना, जैसे कि यहाँ स्पीकर ने बड़ा प्यारा सा आर्टवर्क बनाया, तो इसी तरह का एक उसका आर्टवर्क बना था। वहाँ एक लफ्ज़ लिखा था फाइबर, FIVER, फाइबर।
तो ये लफ्ज़ भी ज़रा अच्छा-सा लग रहा है, देखेंगे कि ये क्या होता है। अभी उसको पता नहीं है कि ये क्या होता है। ट्रेनिंग वो अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास मौजज़ा नहीं। बट देन ही थॉट कि नहीं यार, अल्लाह ताला ने तो कहा है कि इंसान के लिए वो है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं खुद से सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर लैब है, वहाँ कंप्यूटर ऑन करने के कोई पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं किसी भी टाइम वहाँ जाकर कंप्यूटर ऑन करके इंटरनेट कनेक्ट करके सर्च कर सकता हूँ। सो ही सर्च्ड अबाउट फ्रीलांसिंग, ही सर्च्ड अबाउट फाइवर। उसने फाइवर का वो अकाउंट जो उसको वहाँ नहीं बनाना चाहिए था, वैसे उसने यूनिवर्सिटी की लैब में बैठ के फाइवर का अकाउंट बनाया, और फिर माशाल्लाह वो पाकिस्तान की हद तक फाइवर का टॉप रेटेड सेलर बना। उसने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फाइवर से कमाए। हालांकि वो 5 हज़ार की ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाया बेचारा, शौक था, खुद सर्च किया, कर लिया। इसकी कहानी है, कुछ अंदाजा हो रहा है? ये कहानी है, ठीक है जी। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू इट। आप कितने सिद्के दिल से उस चीज को करना चाहते हैं। ये बड़ी फिल्मी सी जनरेशन बैठी हुई है, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि कायनात के शहजादे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश को। मुझे पता है आपकी नर्वस कहाँ से पकड़ ली है। तो आप में आप शिद्दत कितनी है, मतलब आपके वो फायर कितनी है, आप कितनी शिद्दत से उस चीज को करना चाहते हैं। अगर तो आप करना चाहते हैं, आप उस चीज के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आपको मिल जाए। आप में से जिसको शोहरत चाहिए उसको शोहरत मिल जाएगी, जिसको इज्जत चाहिए उसको इज्जत मिल जाएगी, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात का निजाम बनाया ही इस तरह से है। जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी मिल जाएगी, जिसने ये तैयार कर लिया कि नहीं मैंने 100 लोगों को नौकरी देनी है, 100 लोगों को नौकरी देने वाला इंशाल्लाह बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करेंगे भाई साहब आपका पर्पस क्या है, करना क्या चाहते हैं। उसको करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट, अपनी तरफ से आप खुद जब रात को बैठे और सोचे ना कि यार मैंने अपना 100% दिया, उसका जवाब हाँ में आना चाहिए। आपने अपना 100% दिया है, उसके बाद कुछ दुनियावी मुश्किलों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, टाइम लगे रहता है, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। वो छोटी सी चूंटी जो है ना, उसको अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि वो एक कितना बड़ा चीनी का दाना उठा लेती है, जो कि उसके साइज से कुछ 20 गुना होता है, लेकिन कोशिश करती रहती है, और एक टाइम आता है कि वो उसको उठा के जहां तक वो लेके जाना चाहती है ले जाती है। क्योंकि अगेन मैं वैसे कोई अलामा फरमा दूंगा और मुझे अलामा साहब ने समझेगा, अगेन अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि मैं किसी इंसान पर उसकी सकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। किसी इंसान पर उसकी सकत से ज्यादा, उसकी बसात से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। तो आपकी अगर आपके बोझ डाला गया है जॉब का, स्किल का, किसी भी चीज का, तो इसलिए डाला गया क्योंकि आप उसको कर सकते। ठीक है जी, तो ये बात तो जहन में उठा ली कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती। बाकी जो छोटे मोटे दुनियादारी के मसले हैं, असबाब के मसले हैं, वो आएंगे, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें। और उसके लिए हमेशा जो ये आपके पास एक्सपर्ट्स आएंगे ना, देखें जी हमारा टाइम बहुत कीमती है, मेरा मिस साइमा का टाइम। फाइवर की मैंने एग्जांपल दी, तो फाइवर पे अगर आप 1 घंटा काम करते हैं, आपकी कोई भी स्किल है, सपोज मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स हैं, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की स्किल्स हैं, तो ये लोग वहाँ पे 1 घंटे का 500 500 डॉलर चार्ज करते हैं। तो 500 डॉलर को आप रुपीज में खुद ही कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन ये लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आपके पास आए हुए हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू गिव देम वैल्यू। ठीक है, ये बात जो होती है ना, मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया होगा, मैंने यहाँ आके रन टाइम पे बोला जो भी बोला है, और मैं क्या कैसे बोल रहा हूँ, मुझे ये एनर्जी आप लोगों से मिल रही है। मैं आपकी शक्लों की तरफ देख रहा हूँ, एक बार मुझे इसको देख के याद आ रही है, उसको देख के याद आ रही है, उसको देख के याद आ रही है, तो बेसिकली ये आप है जो मेरे दिमाग से बातें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जितनी तो जितनी एनर्जी, जितना वेलकम, जितना रिस्पेक्ट हमें यहाँ फील होगा, उतनी हम ज्यादा बातें आप लोगों को बताएंगे। हम दोबारा भी आ जाएंगे, जैसे मैम साइमा ने कहा कि अगर आप लिंक्डइन पे काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम जी। अ, मेरा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, शायद मैंने आज से कोई 8 साल पहले बनाया था, और हर साल उसमें कोई 10 12 हज़ार फॉलोअर्स का इजाफा हो जाता है, खुद ही हो जाता है, I don't know। ठीक है, तो आप आज बनाएंगे तो इंशाल्लाह 8 10 साल बाद आपका भी। तो स्टार्ट करें उस चीज को। आपको लिंक्डइन की प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए, अभी मैं जेनेरिक बातें कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल उस पर बिल्कुल निटी पे नहीं जा रहा, तो वो भी हम आपको दोबारा आके बता सकते हैं। और बाकी रह गई बात, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा मैं साइमा की बात से, कि ये जो हमारे पास इंडस्ट्री में ना एक खास तबके को वेलकम नहीं किया जाता, अबाउट द हमारी जो बच्चियां माशाल्लाह पढ़ा करती हैं, उसमें मैडम ने जो मास्क की बात की, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। आपको हिजाब करना है तो हिजाब अच्छा वाला करिए,
मतलब 5 रुपए वाला मास्क लगा के अच्छा नहीं लगता ना भाई, सिंपल सी बात है। आप इसको उस बात में मैप करें कि हम लोग अक्सर जब मस्जिद में जाते हैं, तो मस्जिद में एक टोकरी पड़ी होती है टोपियों वाली, और जो दुनिया जहान की सबसे गंदी टोपी होती है उसमें पड़ी होती है, और हम वो टोपी पहन के अल्लाह के हजूर खड़े हो जाते हैं। शर्म नहीं आती? मतलब वैसे जब दुनियादारी में किसी से मिलने जाना तो बेहतरीन कोट पहन के बेहतरीन खुशबू लगा के जाएंगे, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होना तो दुनिया जहान की सबसे गंदी टोपी। तो सेम इज द केस विद मास्क, वो भी 5 रुपए की टोपी होती है, ये भी 5 रुपए का मास्क होता है। तो इसको अवॉइड करें, इसकी जगह आपका जो भी कोई अच्छा वाला हिजाब है, जो प्रॉपर हिजाब है वो आप करें। यू आर मोर देन वेलकम। देयर आर कंपनीज जो प्रेफर करती है कि हमें ये जो हिजाबी खवातीन है ये चाहिए, तो बस थोड़ा सा चेंज करना है आपने, बस वो सिंपल वाले मास्क की जगह आपने कुछ जो आपका प्रॉपर हिजाब होता है वो करना है। यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है जी, तो उस बात को आपने कभी भी ज़हन में नहीं बढ़ाना कि जी जस्ट बिकॉज वी डू दिस तो हमें नहीं किया जाए। अच्छा, मेरा मोस्टली जहाँ पे भी जाने का इत्तेफाक होता है वो होते हैं एंटरप्रेन्योर टाइप के बच्चे, यानी कि उन्होंने ये ज़हन से निकाला होता है कि मुझे नौकरी चाहिए, उन्होंने ज़हन में उठाया होता है कि मैंने नौकरियाँ देनी है। अच्छा, उनके ज़हन में एक छोटा सा फियर होता है, हो सकता है इस ऑडियंस में मेरे को 1 या 2 बच्चे वो मेरे बैठे होंगे, और वो क्यों डर रहे होंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उनको ये लग रहा होगा कि यार अगर मैंने 2 साल अपना बिजनेस करने की कोशिश की और खुदा ना खास्ता मैं नाकाम हो गया, तो उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर जॉब वाले 1.5 साल कहेंगे कि ये तो हमारे मुकाबले पे आ गया था, ये तो अपना करने की कोशिश कर रहा था, अब क्यों नौकरी मांगने आया। तो भाई तो ये बात भी जेल से निकाल दें। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो वेलकम करती हैं ऐसे बच्चों को, क्योंकि उनका एंटरप्रेन्योरल बैकग्राउंड होता है, वो बिजनेस का एक जो ह्यूमन होता है उसको ऑलरेडी समझ चुके होते हैं। तो कंपनीज बजाय कि उनको थ्रेट समझने के उनको ज्यादा वेलकम करती है। तो इन केस इफ एनीवन यू वांट टू जॉइन कंपनी लाइक दैट, so you are more than welcome to Shadow Technologies। हमारी कंपनी में आप वेलकम है। आपने अपना बिजनेस करने की कोशिश की, आपसे नहीं हुआ, और आपको ये डर है कि अब कोई कंपनी जॉब ऑफर नहीं करेगी, कोई मसला नहीं, हमारे पास आ जाए। ठीक है जी, इतना ओके। मतलब कि अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं दोबारा भी साइमा को हैंड ओवर करता हूँ, और आई वुड लाइक कि जॉब करें, ज़रूर करें। मतलब अगर मैं आपको अपना जर्नी बताऊँ तो थोड़ा सा मुख्तसर सा, मेरा बीएस आईटी पंजाब यूनिवर्सिटी से 2016 में कंप्लीट हुआ। 2016 से 19 तक मैंने जॉब की 3 साल, क्योंकि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है। 19 से 21 तक मैंने अपना एमफिल किया, 21 से 25 तक मैंने अपनी बीएससी की। ठीक है जी। तो इसी दौरान डिफरेंट इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया, सारा कुछ अपनी कंपनी बनाई, सारा कुछ पैरेलल में हो रहा था। तो जॉब करना बुरी बात नहीं है, आप जॉब करें, आप उससे सीखें, आप अच्छी कंपनीज में जाएं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि कहीं ना कहीं जहन में ये रखें कि इवेंचुअली मुझे अपना काम करना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपने कह दिया, आपका हो गया, आपकी ना अल्लाह ताला ने वो स्टैंप लगा दी है कि इसका हो गया। बस आपका काम सोचना है, इरादा करें। और उसमें आपके पास एक और जो गोल्ड माइन है ना, ये आपके जो रीजनल डायरेक्टर हैं सर अजय, उनसे भी बात हुई थी, सलमा से भी बात हुई है, तो इन दोनों बातों को मैं लिंक करूंगा कि सलमा ने कहा कि लिंक्डइन इज अ गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। प्यारे बच्चों, दिस कमरा इज गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको नहीं पता फ्यूचर कंपनीज के सीईओज बैठे हैं यहाँ पे, ये जो अभी लग रहे हैं ना आपको नीले पीले अजीबोगरीब किस्म के, फ्यूचर कंपनीज के सीईओज हैं, फ्यूचर कंपनीज की डायरेक्टर्स बैठी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ट्राई करें कि अपना भी एक सर्कल डेवलप रखें। आप किस कोर्स में एनरोल्ड हैं? ग्राफिक्स में। तो ग्राफिक्स के सारे बच्चों के साथ शामिल हूँ मैं। ठीक है, रख लिया, क्योंकि इवेंचुअली इन्हीं में से किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग की एजेंसी बनानी है, उसने 50 बच्चे हायर करने हैं, उसको बच्चे नहीं मिलने और आपको बॉस नहीं मिलना। तो अगर आपके आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ये मसला तो हल हो जाएगा। तो दिस रूम इज गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लिंक्डइन तो ठीक है, वो तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो बाद में आता है। पहले जहाँ बैठे हो, जिस लम्हे में जी रहे हो उस लम्हे को तो जीवो। हमारा एक ये भी बड़ा मसला है, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट साइंसेस का है बैकग्राउंड, तो हम लोग जिस लम्हे में जी रहे होते हैं वो लम्हा हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, उस वक्त हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच याद आ रहा होता है, और पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमें पकौड़े याद आ रहे होते हैं, और पकौड़े खाते हुए हमें कोई और चीज याद। तो ना हम मैच इंजॉय करते हैं, ना हम सेशन इंजॉय करते हैं, ना हम पकौड़े इंजॉय। तो जिस लम्हे में जी रहे हो पहले उस लम्हे को पूरी तरह से लेवरेज करना सीखो। तो अभी इस टाइम आप किस लम्हे में जी रहे हैं? सेशन सेशन चल रहा है, आपने बात सुननी है, उस बात से एक्सट्रैक्ट करना है। सो बस कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है मेरे से टू बी वेरी प्रिसाइज, तो आप अभी पूछ लें, कुछ उसके बाद फिर मैं साइमा के पास चला जाएगा माइक।
और सर जी, सर आपका ऑफिस का? हमारा ऑफिस लाहौर में मल्टीपल लोकेशंस पे है और हेड ऑफिस हमारा है शादमान में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बहुत शुक्रिया जी आप लोगों